पाहू शकाल 9वा वर्षाचा जय मसोबा शिवकर पबजी ग्रुप या दोन संघामध्ये खरं तर सामना आपण पाहू शकाल. पबजी ग्रुप म्हणून प्रसिद्ध जय मसोबा शिवकर संघ. आणि अक्षय तुपे यांना आपण पाहू शकाल इन ॲक्शन मध्ये या संघामध्ये. खरं तर पबजी ग्रुपचे ते सुद्धा सदस्य आहेत. सामन्याला होईल सुरुवात. मोर्या 11 पळसपे आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा गावदेवी बेलवली संघ. आणि अमरदादांना आपण पाहतोय मैदानाच्या चारी बाजूची प्रत्यक्ष माहिती घेत असताना. कुठे आमचा पडदा पडलाय का बॅनर कुठे सरकलाय याची पूर्णपणे ते देखरेख करतायत. त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूया. आणि रामदासजी तुपे साहेब यांना सुद्धा आपण उद्याच्या दिवसामध्ये पाहूया, कारण शनिवार वाडा ग्रुपच्या ते अध्यक्ष आहेत आणि त्यांना ही मंडळी सर्व जमवली आहे. बालचंद्र ढवळे असतील, रोहित पाटील असतील, अजय भगत असतील, किरण भोईर असतील, अमर ढवळे असतील, रवी पाटील असतील, अशोकजी तुपे असतील, जयेश पाटील असतील, किरण पाटील असतील, अक्षय तुपे असतील. आणि ही सर्व मंडळी खरं तर त्यांनी जमवली, एकत्रित केली आहे. खूप वर्ष आपण पाहिले शनिवारवाडा ग्रुप आयोजित स्पर्धा आपण पाहतो आणि या वर्षी सुद्धा अगदी दिमाखामध्ये ही स्पर्धा आपण पाहतोय. मी पंचांना विनंती करेन टाइम अलर्ट करा. आता 3 वाजले बघा. आणि ड्रेस कोड नसेल त्या संघाला 2 धावांची पॅनल्टी असेल. जय मसोबा शिवकर संघ अक्षय तुपे असतील या संघाचे संघनायक. त्यांच्या टीमला आपण देऊया शुभेच्छा. चला सामन्याला सुरुवात करा. पंच दीपक पाटील सर टाइम अलर्ट करा. आता कोणालाही वेळ देऊ नका. 20 मिनिटांमध्ये खरं तर 4 षटक फेकले गरजेचं आहे. 5 षटकांची लढत आहे. कंपल्सरी चेसिंग आहे. दोन्ही संघांना बीमरसाठी एक रिव्ह्यू उपलब्ध असेल. त्यानंतर आपण पाहू शकाल तारेला चेंडू लागला तर क्षेत्ररक्षकाने झेल पकडला तर फलंदाज बाद असेल. आणि तारेला लागून जर षटकार चौकार गेला गावदेवी बेलवली. गावदेवी बेलवली आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा मोर्या 11 पळसपे संघ आपण पाहतोय. खरे तर पहिल्या फेरीतील हा 3रा सामना असेल. राहुल बैकर आणि सिद्धांत मात्र ही जोडी आपण पाहतोय. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. सामन्याला होईल सुरुवात. 3, 2, 1 लेट्स प्ले. अक्षय पाटील पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर मिळेल सफलता. पहिला धक्का, पहिला हादरा, पहिला सदमा मोर्या 11 पळसपे टीमला. येस, थँक्यू व्हेरी मच. अप्रतिम गीत आपण पाहिलं. खरं तर आज आपल्या समाजामध्ये अशी काही लोक असतात, खरं तर आपण कांद्याचं पोतं विकत घेतलं तर 3 ते 4 कांदे नासके निघतात. तशी ही लोक असतात. खरं तर एखाद्याच्या मुलाबद्दल एखाद्याच्या मुलीबद्दल काहीतरी वेगळंच सांगत असतात आणि लग्न कसं मोडता येईल याच्याकडे त्यांचा संपूर्ण फोकस असतो. आणि असं खरं तर करू नका, कारण ह्या जन्मीचे पाप तुम्हाला ह्याच जन्मात फेडावे लागतील.
आणि जाऊया मैदानामध्ये जिथे पहिला धक्का लागलाय मोरिया इलेव्हन पलसबी संघाला पहिल्या चेंडूवर. खरं तर अजय पाटील आपण पाहिला, बेलोली एक्सप्रेस या नावानं ओळखला जाणारा हा खेळाडू कित्येक स्पर्धेमध्ये आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर त्यानं कित्येक फलंदाजांना बाद करण्याचा विक्रम त्यानं केलाय. आणि आज समोर मोरिया इलेव्हन पलसबी संघ आपण पाहतोय. राजू ठाणगे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय, सर्वात अनुभवी खेळाडू. लोणचं जेवढं मुरलं जातं तेवढं जास्त स्वादिष्ट लागते आणि तसा हा खेळाडू परिपक्व खेळाडू, सर्व गुण संपन्न. जसा चेंडू आला आणि तसा पॉइंट आणि कव्हरला डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या गॅपमधून हा चेंडू भेदून काढलाय. राजू ठाणगेची खरं तर ही ओळख आहे आणि त्यांना दाखवून दिलंय हम भी किसी से कम नाही आहे. राजूच्या बॅटमधून निघतोय हा पहिला धनधनी चौकार. राजू ठाणगेला आपण पाहतोय खरं तर सर्व गुण संपन्न खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. आता त्याच्यावर जबाबदारी आली आहे आणि ती जबाबदारीचा खेळ मैदानामध्ये करावा लागेल. राहुल बैकर बाद झाल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आलाय, त्याला साथ द्यावी लागेल. सिद्धांत म्हात्रे या खेळाडूला एक पार्टनरशिप दोघांना बनवावी लागेल. अजय वेगवान चेंडू वेगानं बेट केलाय. खरं तर आपल्या हाईटचा फायदा घेत असताना अजयला आपण पाहतोय आणि आता पूर्णपणे शांत बसवण्याचं खरं तर काम केलंय. त्याच दरम्यान आपण पाहतोय खरं तर बेलोली संघाचे पुरस्कर्ते आपण पाहतोय आतिथ्य मालुसरे साहेब लोणवले, छावा ग्रुप अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत. मी आतिथ्य मालुसरे साहेबांना विनंती करेन आपण यावं मंचावर. हा आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सरचे स्वागत. आडव्या बॅटनं ताकदवर फटका आपण पाहिला, ताकदीचा प्रचंड वापर पाहायला मिळाला. फक्त धाव मिळेल सिंगल. सिंगल सिंगल धाबावर त्या ठिकाणी रोखलं जात आहे फलंदाजी करणाऱ्या मोरिया इलेव्हन पलसबी संघाला. प्रथमतः फलंदाजी वाटायला आली आहे आणि ती फलंदाजी करत असताना एक फलंदाज गमावला आहे, जिथे राजू ठाणगेला आपण पाहू शकाल. राजू ठाणगेच्या बॅटमधून 4 धावा आपण जरूर पाहिल्या. दुसऱ्या बाजूला सिद्धांत टॅपिंग क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहिला, शॉर्ट कव्हर मध्ये हा चेंडू अडवला जातोय. एकच धाव मिळेल सध्याच्या घडीला. आपण पाहतोय एक चौकार जरूर पाहिला तर राजू ठाणगेच्या बॅट मधून. त्यानंतर पूर्णपणे शांत बसवण्याचं काम जरूर केलंय पळसबी संघाला. अजयला आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या मार्कवर जबरदस्त गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवर विकेट. आक्रमणाला सुरुवात, राजू ठाणगे ऑन फायर. राजू ठाणगेच्या बॅट मधून निघतोय हा दणदणीत सनसनीत षटकार. आपण पाहिलं अजयच्या षटकामध्ये एक चौकार, एक षटकार, एक विकेट. टोटल धावा खर्च केल्या अजयनं एकूण 12 धावा, जिथे एक फलंदाजाला बाद करण्यात यशस्वी ठरला तर राहुल या फलंदाजाला. राजू ठाणगे जसा मैदानामध्ये आला त्याच्या बॅटमधून एक चौकार, एक षटकार जरूर पाहायला मिळाला. खरं तर मी मगाशीच उल्लेख केला होता की सर्व गुण संपन्न हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. खरं तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये खेळण्याचं त्याचं धाडस आपण पाहिलंय आणि आता संघ थोडा अडचणीत होता आणि त्या अडचणीतून आपल्या संघाला बाहेर काढलंय त्यांना. गोलंदाजीच्या मार्कवर येईल प्रणित गायकर, षटक क्रमांक 2, वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील 2रं षटक. टॅपिंग क्रिकेट गॅप भेदण्याचा प्रयत्न होता, गॅप भेदू शकला नाहीये. धाव मिळेल फक्त सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीने 13 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय धावबला. खरं तर स्ट्राईक रोटेशन मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. सिंगल धाव घेऊन खरं तर राजू ठाणगेला जास्तीत जास्त स्ट्राईक कशी दिली जाईल याच्याकडे संपूर्ण फोकस केलाय, जिथे सिद्धांत म्हात्रेला आपण पाहतोय. आडव्या बॅटने केलेला हा फटका आपण पाहतोय. बॅट आणि चेंडूचा चांगला संपर्क झाला नाहीये.
तरी सुद्धा एक नजरेसमोरून धाव कशी चोरली जाते याचं उदाहरण देत असताना मैदानाच्या आतमध्ये सध्या सिंगल डबलचा प्रवास मैदानाच्या आतमध्ये आहे. मोठे फटके जर राजू ठाणगे उभा राहिला मैदानामध्ये तर मोठे फटके निश्चित आपल्याला पाहायला मिळतील, याच्यातील मात्र शंका नाही आहे. आखू टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात होता, त्या क्षेत्ररक्षकानं केलेली चुकी आपण पाहतोय. एका टप्प्यानं चेंडू जाईल सीमा पार. थँक्यू व्हेरी मच. आता खरं तर क्षेत्ररक्षकानं केली होती चुकी. हा चेंडू पकडणं खूप महत्वाचा होता, कारण गोलंदाज ज्या ज्या वेळेला चांगली गोलंदाजी करत असतो तेव्हा क्षेत्ररक्षणाचं साथ लावणं खूप गरजेचं असतं. आणि जेव्हा चौकार षटकार जातात मैदानातून तेव्हा मात्र गोलंदाजाचा आत्मविश्वास थोडा डगमगलेला असतो. हो, क्लासिकल स्ट्रोक आपण पाहिला. राजू ठाणगे आणि त्याला साथ देतोय फलंदाज सिद्धांत मात्रे. एक धाव तर त्या ठिकाणी सहज पूर्ण एका धावेने संघ पुढे सरकेल 19 या धावसंख्येवर. आता आक्रमणाला सुरुवात झाली आहे. बेलवली संघाला तंत्र मंत्र यंत्र सर्व काही वापरावं लागेल, कारण राजू ठाणगे आणि त्याला सिद्धांत साथ देतोय. एक पार्टनरशिप मैदानाच्या आतमध्ये. स्लोवर वन डिलिव्हरी, फसवा चेंडू, फिंगर रोल जरूर केले होते. आकाश त्या ठिकाणी तैनात होता, फक्त तितकीच चांगली क्षेत्ररक्षण आणि फक्त धाव मिळेल एक सिंगल. सिंगलचा प्रवास सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय आणि एका धावेने संघ पुढे सरकेल 20 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय. सिद्धांतला आपण पाहतो आडव्या बॅटनं बॅकवर्ड स्क्वेअरले करूया, कोणीही क्षेत्ररक्षक नाही. नो मॅन्स लँडला चेंडू जाईल. पंचांचा इशारा, इट्स 4 रन, 4 धावा. पहिले षटक आणि दुसरं षटक आपण पाहिलं तर 12 धावा खर्च केल्या दोन्ही गोलंदाजांना. प्रणित गायकरला आपण पाहिलं दुसरं षटक फेकताना ज्या प्रणितनं धावा खर्च केल्या 12. अजय पाटीलचं षटक आपण पाहिलं होतं. 2 पॉवर प्लेचे षटक. या 2 पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एकूण धावा खरं तर धावपालकर लावण्याचं काम केलं आहे. एक फलंदाजच्या मोबदल्यामध्ये 24 धावा. षटक क्रमांक 3 क्षेत्ररक्षणावर खरं तर लागलेली पाबंदी आता हटवली जाईल. गोलंदाजीच्या मार्कवर येईल अभिषेक चोरगे. गोलंदाजीच्या मार्कवर खरं तर जय मसोबा पबजी किंग शिवकर असा सामना आपण पाहू शकाल. नावा संघासमोर फाईट करेल. सर्व खेळाडूंना विनंती असेल आपण स्टेज समोर या. जय मसोबा शिवकर, अक्षय तुपे आपण आपल्या सर्व संघाला घेऊन या. पबजी ग्रुप जय मसोबा शिवकर संघ आपण आपल्या सर्व खेळाडूंना घेऊन स्टेजच्या समोर यावं. जाऊया मैदानामध्ये. षटक होईल 3रं मार्गस. आता इथे पाहायला गेलं तर क्षेत्ररक्षणावर लागलेली पाबंदी हटवली जाईल. आता पेट्रोलिंग करत असताना 5 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळेल. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपण पाहिला, खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता, तिथे कुठल्याही प्रकारची धाव नाही आहे. मिडऑफला क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात केलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. त्यानंतर वायडिश लॉंगॉन, डीप लॉंगॉनला लॉंगॉम्पला एक क्षेत्ररक्षक आणि डीप कव्हर पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळेल. आणि त्यानंतर मिडऑफला एक क्षेत्ररक्षक, पॉइंटमध्ये एक क्षेत्ररक्षक, एकूण 3रं पंच. येस, अशोक जे तुपे असतील. 3ऱ्या गोलंदाजच्या खरं तर शैलीवर आक्षेप घेतला गेलाय. खरं तर गोलंदाजावर आक्षेप घेतला गेलाय फलंदाजी करणाऱ्या संघानं आणि आता मानसिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल गोलंदाजावर. हा चेंडू फुलर लेनचा आडव्या बॅटनं खेळायचा होता.
डायरेक्ट हिट जर झाला असता तर कदाचित फलंदाज बाद झाला असा. 2 धावा सहज पूर्ण करतात चित्याच्या चपलायना. आखोही आखो मे दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून आपण इशारा पाहिला आणि धावा मिळाल्या 2. खरं तर वक्त की चोट जब दिल पर लगती हो तो कई आदतें ख्वाहिशें बदल जाती है. कारण कोणाची वेळ कधी बदलेल याचा काही नेम नाही आहे. कारण आत्ता शांत बसला राजू ठाणगे, पुढच्या 2 षटकामध्ये हाणामारी सुद्धा करेल. कारण आडव्या बॅटने खेळलेला हा फटका आपण पाहतोय वायडिश लॉंगॉनच्या क्षेत्ररक्षकाला बीट करेल. चेंडू जाईल सीमा पार. एका टप्प्यानं मिळतील 4 धावा चौकार. आता मी मगाशीच उल्लेख केला होता का वेळ कोणाची कधी बदलेल याचा काही नेम नसतो. कारण प्रभू श्रीरामांना दुसऱ्या दिवशी राज्य मिळणार होतं, पण दुसऱ्या दिवशी त्यांना वनवास मिळाला. वेळ कधी कोणाची बदलेल हे आपण सांगू शकत नाही आहे. हा फटका आपण पाहिला चौकाराला. या 4 धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय 30 या धाव संख्येवर. हालात कितने भी खराब हो, हार मानने के बजाय उसको बदलने का प्रयास करो. आणि ते सध्या प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये आहे. करत असताना 2 फलंदाज सिद्धांत म्हात्रे आणि राजू ठाणगे आक्रमक बनलेत. ही जोडी फोडावी लागेल. हो, आउटसाइड ऑफ स्टंप करण्याचा प्रयत्न. पंच दीपक पाटील सर आमच्याकडे वळतात की हा चेंडू खराब आहे, एक अतिरिक्त धाव देऊन जाईल. वाईटचा कॉल आला आणि अतिरिक्त धावेनं खरं तर धावसंख्या वाढेल. 31 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय. गोलंदाज तयार होईल पुन्हा एकदा. अभिषेक चोरगे. हा चेंडू आपण पाहिला बाईच्या स्वरूपामध्ये एकूण 5 धावा मिळतील. 4 धावा, माफ करा. तिसऱ्या पंचांनी मागणी केली आहे भीमर साठी का? ओके ओके. पंच कशासाठी केलाय रिपर? नो साठी केलाय का? ओके ओके. फेअर डिलिव्हरी आहे आणि एकूण 4 धावा मिळतील. 4 धावेच्या मदतीने संघ पुढे सरकेल. मोरिया 11 पलसपे संघ खरं तर जाऊन पोहोचलाय 35 या धावसंख्येवर. सध्या आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी अभिषेक चोरगेच्या. धावा कशा येवो, धावा येणं खूप महत्वाच्या आणि या 4 धावा मिळाल्या. पुढचा चेंडू फुलर लेनचा आडव्या बॅटनं ऑफड्राईव्हचा फटका आपण पाहतोय. आकाश त्या ठिकाणी तैनात. फक्त धाव मिळेल सिंगल आणि या सिंगलच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल 36 या धावसंख्येवर. 36 ऑन बोर्ड आपण पाहतोय. चांगली सुरुवात, चांगलं स्टार्ट देण्याचं काम केलं या दोन्ही फलंदाजांना. आपल्या संघाला फलंदाजी करत असताना राजू ठाणगे यांनी त्याला साथ देतोय सिद्धांत. मोठा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून आकाश चेंडूपर्यंत पोहोचेल का? आणि त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर हा चेंडू जातोय. एका टप्प्यानं सीमा पार. मिळतील 4 चौकार. षटक खरं तर आपण पाहिलं तर समाप्त झालंय. तिसरं 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचली 1 गडी बाद असताना मोरिया 11 पलसपे संघ 40 या धावसंख्येवर. त्या दरम्यान आपण पाहतोय नावा संघाचा संघनायक आणि जय मसोबा शिवकर अक्षय तुपे यांचा संघ असेल.
शिवकर संघ, जय मसोबा शिवकर संघ आणि नावा संघ आपण टॉस साठी या. या आपण टॉस साठी दोन्ही संघाच्या संघनायकांना आपण विनंती करूया. जय मसोबा पबजी ग्रुप शिवकर आणि नावा या दोन संघामध्ये फाईट. पहिल्या फेरीतील शेवटचा आणि अंतिम सामना असेल. अक्षय तोपे यांचा संघ, संघनायक आलाय शिवकर संघाचा. आपण नावा संघ आपण आपला संघनायक पाठवा. ओ क्लासिकल स्ट्रोक आपण पाहतोय. जबरदस्त प्रहार केलाय. डीप पॉइंट आणि कव्हरला कोणीही क्षेत्ररक्षक नाही आहे. ताकदीचा वापर नाही तर युक्तीचा वापर जरूर केला या फलंदाजानं आणि या चेंडूवर मिळतील एकूण 4 धावा. खरं तर अप्रतिम गीत आपण पाहिलं. या दोन फलंदाजांची जोडी आहे सध्या मैदानामध्ये जमली आहे. ही फोडणं सध्या बेलवली संघासाठी कठीण चाललंय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. ताकदवर खेळाडू आहे त्या ठिकाणी आणि बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही. कमबॅक करण्याची क्षमता आपण अजयमध्ये बऱ्याचदा पाहिली आहे. आणि आता पहिल्या चेंडूवर जर चौकार आला त्यानंतर हा उत्तर दिलाय त्यानं. कारण एका बाजूनं राजू ठाणगे आणि दुसऱ्या बाजूला फलंदाज सिद्धांतला आपण पाहतोय. ही पार्टनरशिप सध्या मैदानामध्ये घडत असताना आपण पाहतोय. आणि या पार्टनरशिप खरं तर तोडावी लागेल. धावा जर रोखायची असेल. आखूड टप्प्याचा चेंडू सोडणार नाहीये. स्लॉट मध्ये जर चेंडू दिला तर त्याला बाजूच्या प्लॉट मध्ये धाडण्याची ताकद असलेला हा खेळाडू आपण पाहतोय. आणि त्याच्या बॅट मधून निघतोय. राजू ठाणगेच्या बॅट मधून हा दणदणीत षटकार. व्हेरी मच. आणि आता मैदानाच्या आतमध्ये खरं तर राजू ठाणगे सांगतोय हम भी किसी से कम नाही आहे. आणि कुठल्या दर्जाचा खेळाडू कुठल्या दर्जाचा फलंदाज हे मैदानामध्ये दाखवत असताना गोलंदाज अजय. आखूड टप्प्याचा चेंडू आता मात्र पंचांचा बोट आकाशाकडे. फलंदाज होईल बाद. धक्का क्रमांक दुसरा लागेल. षटकार आल्यानंतर बॅटची इनसाइड एज आणि धक्का लागेल मोर्या 11 प्लस. थँक्यू व्हेरी मच. शिकारी खुद शिकार बन गया. खरं तर असं क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातंय डरना मना है दोस्तों, जो डर गया वो घर गया. आणि आता एकमेकासमोर तुम्हाला दोघांना ही चांगला खेळ दाखवावा लागेल. दोन्ही संघासमोर हात तुम्हाला खोलावे लागतील. बॅटिंग करत असताना मोर्या 11 पळसपे संघ आपण पाहतोय. दोन फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये 50 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय. राजेश पाटील नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. सिद्धांत मात्रे अजूनही मैदानामध्ये तळ डोकून उभा आहे. हो, खडे खडे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता क्रिकेटमध्ये. खडे खडे स्ट्रोक तुम्हाला खेळता येत नाही आहे. कारण त्यासाठी तुम्हाला फुटवाचा वापर दाखवणं खूप गरजेचं होतं. आणि टायमिंग टेक्निक ताकद या सर्व गोष्टी तुम्हाला एकत्रित करून एखादा चांगला फटका त्या ठिकाणी खेळता येईल. कारण खडे खडे स्ट्रोक खेळता येत नाही आहेत. कारण प्रत्येक चेंडू तुमच्या बॅटवर येणार नाही आहे. त्यासाठी तुम्हाला गोलंदाजावर मानसिक दडपण आणावं लागेल. समोर फलंदाज आपण पाहतोय राजेश. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपण पाहिला. हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न. मिड विकेट आणि वायडिश लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक जरूर त्यानं तितकीच चांगली चपलाई पाहायला मिळाली. षटक होईल समाप्त. एकूण 4 षटक समाप्त झालेत. मोर्या 11 पलसपे संघ जाऊन पोहोचलाय एकूण 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 51 या धावसंख्येवर.
मोरिया इलेव्हन पलसपे संघाचा आपण विचार केला तर जाऊन पोहोचला 51 या धाव संख्येवर. गोलंदाजीच्या मार्कवर कैलास पाटीलला आपण पाहू शकाल शेवटचा आणि अंतिम षटक घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये खरं तर दाखल झालाय. डेथ ओव्हरचं षटक घेऊन आलाय. या डेथ ओव्हरच्या षटकामध्ये खरं तर धावा किती बनल्या जातील हा प्रश्न. हो, खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न. डाऊन द ग्राउंड हा फटका आपण पाहतोय. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात होता. वेगवान थ्रो सुद्धा आला पण 2 धावा रोखू शकणार नाही. या 2 धावेनं 53 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय धावफलक. राजू ठाणगे आपण पहिला बाद झाला. त्यानंतर सिद्धांत म्हात्रे आणि राजेश पाडेल एका बाजूनं चांगली फाईट करतायत दोन्ही फलंदाज. अजूनही काही चेंडूंचा खेळ बाकी असेल मैदानाच्या आतमध्ये. हो, पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात. फक्त दामळे सिंगल. आणि या षटकामध्ये आपण पहिल्या 2 चेंडूंचा खेळ जर पाहिला तर खरं तर सिंगल डबलला प्राधान्य दिले जात आहे. सिंगलचा प्रवास म्हणजे या षटकामध्ये धावा खरं तर रोखल्या जात आहेत. धावा रोखणं खूप गरजेचं असेल कारण धावा 50+ धावा आपण पाहतोय. धापालकर एकूण धावसंख्या 54 धावा धापालकर आपण पाहतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा ओ बॅटच्या मधोमध आलाय. हम भी किसी से कम नहीं है. स्लॉट मध्ये चेंडू तुम्ही फेकू शकत नाही आणि चेंडू जातो आता खरं तर आक्रमक बनलाय सिद्धांत म्हात्रे. एकूण 60 धावा आपण पाहतोय धापालकावर. 60 धावा ऑन बोर्ड आपण पाहतोय. गोलंदाजांची दमछाक तुम्हाला पाहायला मिळते कारण येणाऱ्या गोलंदाजानं खरं तर चांगली कामगिरी केली होती. 12च्या वर धावा एकही गोलंदाजानं खर्च केल्या नव्हत्या. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. शेवटचा आणि अंतिम षटक कैलास पाटील गोलंदाजीच्या मार्कवर. नेक्स्ट डिलिव्हरी आणि हाय चेंडू आडव्या बॅटनं लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. अजय एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेसाठी निघालेत आणि जोपर्यंत थ्रो कलेक्ट होईल तोपर्यंत धावा मिळतील. या चेंडूवर 2. या 2 धावेच्या मदतीने 62 धावा धावपालकर. चांगल्या स्थितीमध्ये मजबूत स्थितीमध्ये मोरिया इलेव्हन पळसपे संघ. प्रथमतः खरं तर ज्यांच्या वाट्याला फलंदाजी आली आहे फलंदाजी करत असताना सिद्धांत म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये प्रत्येक गोलंदाजांना नडतोय. आउटसाइड ऑफ स्टंप करण्याचा प्रयत्न. पंच दीपक पाटील सर आमच्याकडे वळतात की हा चेंडू खराब. इट्स वाईड बॉल. प्रेशर मित्र म्हणेन गोलंदाजावर. आता आपण पाहतोय वाईट चेंडू दिशा भरकटलाय आणि त्या दिशेवर तुला आता नियंत्रण ठेवावं लागेल गोलंदाजाला. एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 63 धावा. स्लोवर 1 करण्याचा प्रयत्न होता. हवेमध्ये चेंडू आकाश चेंडू खाली येईल आणि सोप्पा असा झेल त्या ठिकाणी टिपला जाईल. धक्का बसेल 3रा. मोरिया इलेव्हन 63 या धावसंख्येला पळसपे संघाला. गोलंदाजाला खरं तर त्या ठिकाणी मिळाली सफलता. कैलास पाटीलला आपण पाहिलं थोडं महागडी गोलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळाली या षटकामध्ये. तिथे नवीन किरण भोईर आलाय नवीन फलंदाज. एकूण या षटकातील चेंडू शिल्लक असेल एक शेवटचा चेंडू टार्गेट सेट करणारा चेंडू असेल. धावांची गुंतवणूक धावांची इन्व्हेस्टमेंट सेट करणारा हा चेंडू. उलटा चेंडू जरूर होता. फायदा उचलू. पंचांचा बोट आकाशाकडे आहे. फलंदाज होईल बाद. LBW धक्का नंतर एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 63 धावा आणि 64 धावांचं लक्ष असेल 30 चेंडू मध्ये आहे. 30 चेंडू आणि 64 धावांचं भलं मोठं खरं तर लक्ष ठेवलंय. क्रिकेटमध्ये कुठले लक्ष अशक्य नसतं हे आपण बऱ्याचदा पाहिलंय. आणि या धावा कशा प्रकारे चेस होतील याचं उत्तर ऐकूया दुसऱ्या सत्रामध्ये आमचे मित्र
लव पडग्यांचा आवाज. तत्पूर्वी आपण करूया टॉस. नावा संघाचा संघनायक आणि आमचे पबजी ग्रुप मसोबा शिवकर संघाचा संघनायक अक्षय तुपे आहे. चला नावा संघाचा संघनायक आपण टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये या आपण अक्षय तुपे. टॉस आणि आमच्या शनिवारवाडा ग्रुपचे अध्यक्ष रामदासजी तुपे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. आणि खरं तर आमच्या शनिवारवाडा ग्रुपच्या अध्यक्ष रामदासजी तुपे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. एका बाजूला नावा संघ नटराज क्रिकेट संघ नावा आणि टॉस जिंकलाय अक्षय तुपे. खरं तर पबजी ग्रुप जय मसोबा शिवकर संघ या संघाचं तुम्ही नेतृत्व करता. आता तुम्ही तुमचा डिसिजन काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याला पसंती दिली आहे. दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊया. आणि यंदा कर्तव्य आहेत अक्षय, यंदा कर्तव्य पूर्ण होणार आहे आणि पुढच्या वर्षी आम्ही सहकुटुंब सहपरिवार. थँक्यू व्हेरी मच. सर, खरं तर आपण स्पर्धा पाहतोय शनिवारवाडा ग्रुप शिवकर आयोजित स्वर्गीय योगेश दादा पाटील स्मृती चषक 2025. खरं तर या स्पर्धेचे 3रं वर्ष. गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा. अगदी या स्पर्धेचा आजचा 4था दिवस आणि उद्या अंतिमचा दिवस असेल. पहिल्या फेरीतील 3रा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. गावदेवी बेलवली विपक्ष मोरिया 11 पलसपे या दोन संघादरम्यान. चला वेळेचं खरं तर बंधन असेल प्रत्येक संघाकरिता. तर मोरिया 11 पलसपे संघ आपण क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे आणि गावदेवी बेलवली संघ आपण सलामीची जोडी लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचे. थैंक यू सो मच. तो चलिए मैदान के बीच जो मुकाबला यहाँ से चल रहा है, दो टीमों के बीच कड़ा मुकाबला यहाँ से बनेगा. पलस पे मोरिया 11 पलस पे बना गावदेवी बेलवली. पलस पे टीम ने हालांकि पहले सत्र में बल्लेबाजी की 63 रन बनाए और 64 रनों का लक्ष्य यहाँ से रखा है गावदेवी बेलवली टीम के सामने. टॉस जीता था बेलवली टीम ने, पहले फील्ड करने का निर्णय लिया था. हालांकि पहले शुरुआती जो 3 ओवर थे बराबर इक्वली से चले. बाद में चौथी ओवर जो है 11 रनों की और बाद में 5वीं ओवर में भी उसी तरीके का रन रेट रहा, यानी 12 बने. कुल मिला के 63 बने और 64 रनों का लक्ष्य है, यानी कि 16 के एवरेज से रन बनाने अब यहां से. तेरह के एवरेज से यहां से रन बनाने. चलो लगभग 12.5 के औसत से यहाँ से रन बनाने हैं. तो जरूर यहाँ से कोशिश करेगी दोनों टीमें, क्योंकि पलस पे टीम के पास भी उतना मौका बनेगा, क्योंकि 13 रन तो उतने आसानी से बनते नहीं है. लेकिन इस पिच के ऊपर पिछले मुकाबले में रन बरसे थे. मंगल मूर्ति कालूदी टीम ने 4 ओवर में लगभग 65 रन बनाए थे. उस अकेले बल्लेबाज में 50 से भी अधिक रन बनाए. तो ऐसे में आपके पास पूरी टीम में 10 विकेट है और 5 ओवर में यहां से 64 का लक्ष्य. वरद भगत गेंदबाज के लिए तैयार, पहली कमान संभालेंगे पलस पे टीम की ओर से. और सलामी जोड़ी बीच मैदान में बेलवली टीम के अजय पाटिल और राकेश मात्रे.
अजय पाटिल जिन्होंने गेंदबाजी भी की थी, मैंडेटरी पावर प्ले की पहली ओवर जिन्होंने डाली थी, हालांकि 2 ओवर फेंके थे उन्होंने। अब बल्लेबाजी भी उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। यहाँ से 64 का लक्ष्य है, लगभग 13 या 14 रन प्रति ओवर यहाँ से बनाने उतने आसान बनेंगे, लेकिन ये मुकाबला बनना चाहिए। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली गेंद इस सत्र की। चलो कोई बात नहीं, गेंदबाज फिर से तैयार हो गए। थोड़ी सी गेंदबाज एक्शन में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई गेंदबाज को, वहां पे एग्जैक्टली पॉपिंग क्रीज के ऊपर जहां पे पहुंचे तो थोड़ी सी दिक्कतें आई उन्हें, और उसके चलते उन्होंने गेंद फेंकी नहीं। उन्होंने सोचा चलो गाड़ी को रिवर्स घुमाएंगे, वापस इस रेस में दौड़ेंगे। 64 रनों का यहां से लक्ष्य है। सामने वाली एक बड़ी टीम उनके सामने रहेंगी। गावदेवी बेलेवली काफी अच्छा बोलबाला रहा इस टीम का हमेशा, लेकिन विपक्ष टीम भी उतनी कमजोर नहीं है, वो भी उतनी ताकतवर टीम है। पहली गेंद इनसाइड आउट, वाटर स्ट्रोक, गैप ढूंढा है डीप पॉइंट के क्षेत्र में, खिलाड़ी तो है जरूर, बनेंगे दर्शक, गेंद जाएगी बाउंड्री से बाहर। 4 रन। टीम का और निजी खाता भी बढ़िया स्टार्ट, यहां से 64 का लक्ष्य और पहली गेंद के ऊपर इनसाइड आउट। बढ़िया स्ट्रोक था, डीप में गए, बैकफुट पे, बाद में फ्रंट फुट पे आके एक अच्छा स्ट्रोक दिखाया। 4 रन बने। ये देखिए ये भी स्ट्रोक अच्छा है, कदमों को पीछे ढकेला, बाद में गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ से बाहर, एक करारा स्ट्रोक। 6 रन। अच्छे संगीत है यहाँ से। अजय पाटिल का बैटिंग करने का स्टाइल ही कुछ अलग है। जैसे शेर शिकार को पकड़ने से पहले 2 कदम पीछे जाता है, वैसे अजय भी बॉल आने से पहले थोड़े पीछे खिसकते और बाद में बॉल के ऊपर टूट पड़ते, और वैसे 2 स्ट्रोक यहाँ से दिखाए उन्होंने। इनसाइड आउट लगभग उसी तरीके से स्ट्रोक थे। पहला चौवा, बाद में छक्का दागा। बल्लेबाज अजय पाटिल थे और गेंदबाज वरद भगत। छक्का देखने को मिला पिछली वाली गेंद के ऊपर। गति मिश्रित थी, स्लोअर किया था, लेकिन घुटने का मोड़ा, बाद में बल्ले में ताकत डाल दी, गेंद सीधा मिड विकेट से बाहर, आउट ऑफ द पार्क। मैक्सिमम 6 रन। क्या बात है, ये बड़ी मधुर संगीत है। और बेलुरी टीम में यहां से हर गेंदबाज को आसमान दिखा रही है। बल्लेबाज अजय पाटिल, पाटिल नॉट जस्ट नेम, इट्स अ ब्रांड, और वो ब्रांड बीच मैदान में यहां से चमक उठा है। पहली 3 गेंदों के भीतर यहां से 16 रन बनाए। 64 रनों का लक्ष्य था। अब आसान सा लग रहा है जिस तरीके से अजय का बल्ला यहां से चल रहा है, जरूर विकेट कीपर अब क्लोज इनकाउंटर करेंगे। रिवर्स, बढ़िया स्ट्रोक है, बल्ले के ऊपर जरूर लगे, बल्ले के टोल एंड पे गेंद जाएगी सीधा। यहां से फील्डिंग तो अच्छी दिख रही है। अंपायर के सिग्नल का इंतजार हम जरूर करेंगे, तब तक 3 रन बटोरे। अंपायर का इशारा जरूर हमारे तक पहुंचेगा। 3 रन तो कंप्लीट है। अंपायर भी थोड़े से कंफ्यूज है। यस, अंपायर ने बताया कि भाई 3 ही रन है, मतलब बढ़िया फील्डिंग थे। वहां पे फील्डर थे, आयुष थे, आयुष भदोनी, अच्छी फील्डिंग थी वहां पे, लेकिन स्ट्रोक भी उतना ही बढ़िया था अजय का। उन्हें बखूबी मालूम कि यार पीछे वाली गली का हिस्सा खाली है, और अक्सर जब जब गली खाली होती है ना तो उसमें हंगामा होता है, लेकिन इस मर्तबा गली को पैक किया आयुष ने, रन बचाया अपनी टीम के लिए। टैपिंग क्रिकेट, रन नहीं बनेगा, रन नहीं बनेगा, यहां से खिलाड़ी तैनात है। 38 सर्कल में गेंद इसी तरीके से अगर बॉक्स टाइप के माध्यम से क्रिकेट खेलोगे तो रन नहीं बनेगा। यहां से डॉट बॉल आई, स्कोर 19। जय मसोबा शिवकर टीम मंच के ऊपर आई है। सभी खिलाड़ियों को न्योता दिया गया है कि आइए मंच के ऊपर।
ये बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद थी, लेकिन बैकफुट पंच करने की कोशिश थी। गेंद आई डॉट, ओवर नंबर पहला समाप्त। टोटल रन बने बगैर कोई विकेट 19 रन। बैटिंग करे इस मर्तबा गावदेवी बेलोली टीम। जीतने के लिए रन चाहिए यहां से 45 रन। राहुल बैकर आए, गेंदबाजी के एक नायाब खिलाड़ी है। मोरिया 11+ पे टीम में हरपन मोला का हमेशा इनका कार्य रहता है इस टीम के लिए। जब जब टीम संकट में आते तब तक बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी में जिसका भी योगदान उन्हें देने की जरूरत है तब तक वो योगदान देने की कोशिश करते। और आज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे राहुल बैकर। पहली गेंद, गैप ढूंढने की कोशिश, रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट होना चाहिए था लेकिन नहीं। शायद डेंजर जोन की तरफ दौड़ पड़े थे राकेश मात्रे। आई कांटेक्ट सही तरीके से यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ था, फिर भी रिस्क ली थी उन्होंने। चलो यहां से दुर्घटना नहीं घटी, विकेट नहीं मिला। प्लस पे टीम को 1 रन तो बना यहां से बेलोली टीम के लिए, 20 बने। अब 44 की दूरी है, मिड ऑफ है, रनआउट का मौका फिर एक बार, लेकिन ये अच्छा कांटेक्ट था। अगर यहां से गाड़ी रिवर्स में नहीं डालते तो दोनों एंड के ऊपर यहां से एक्सीडेंट होना लगभग तय था। विकेट की संभावना थी, लेकिन वहां पे फील्डिंग अच्छी थी। मिड ऑफ में वहां पे खिलाड़ी थे, वरद थे, जिन्होंने पहली ओवर डाली, 19 रन खर्च गए। लेकिन पिछली गेंदें काफी कुछ अच्छी हुए प्लस पे टीम के लिए। राहुल बैकर यहां से मिश्रित गेंदबाजी, वो बढ़िया फील्डिंग की प्रयास थी, लेकिन यहां से अंत में खराब फील्डिंग देखने को मिली। 4 रन मिलेंगे। फुल टॉस बॉल दिखती है ना तो बल्लेबाज ऐसा ही कहता है, देखा तो तुझे यार तो दिल में बजी गिटार। और यहाँ पे बल्लेबाज राकेश ने भी वैसा ही कुछ किया। फुल टॉस भी टूट पड़े फुल टॉस बॉल के ऊपर। नसीब का चौका जरूर मिला। टोटल रन यहां से बने 24। राहुल बैकर फिर एक बार तैयार। पावर प्ले का दूसरा और कैच की मौका है, लेकिन यहां से फील्डिंग भी बढ़िया है। वहां पे खिलाड़ी थे डीप लॉन्ग ऑन पे, कैच को बनाने में तो उतना सक्षम नहीं थे। उन्होंने अंत में मूवमेंट में यहां से बताया कि भाई यहां से छक्के को बचाया जाए, और आखिरकार उसमें वो सफल हुए। अपनी टीम के लिए 4 रन बनाए, 4 रन बचाए उन्होंने। 2 रन बने, 2 के साथ टोटल 26 बने। दिल्ली अभी भी दूर है, तय करना है तो इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा बेलोली टीम को, और रिस्क ले रही है बेलोली टीम। फुल टॉस थे, मिड ऑन है, वहां पे एक और बॉल डॉट। इस ओवर में 38 सर्कल को पार करना उतना आसान नहीं है राहुल बैकर के सामने, क्योंकि जिस दिशा में खिलाड़ी तैनात है उसी दिशा में गेंदबाजी करते। एक महीने पहले ही जिक्र किया था, राहुल बैकर एक अच्छा खिलाड़ी है मोरिया 11+ पे टीम के। आखिरी गेंद है राहुल बैकर की। ये देखिए ऑफ स्टिक के बाहर गए थे, उसके बाद में जगह बनाया ऑन साइड में, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं बना। गेंद आई डॉट, यानी सेकंड ओवर, दूसरी ओवर यहां से टोटल समाप्त। टोटल रन बने यहां बगैर कोई विकेट के 13 के औसत से 26 रन बने। क्या बात है, यहाँ से धुन तो अच्छी बजी। यहाँ से अभी भी 38 रनों की जरूरत, 38 चाहिए। गेंदे बचे यहाँ से कुल मिला के 18। चलो जल्दबाजी कीजिए मोरिया 11+ पे। विकेट तो अभी भी गिरा नहीं गावदेवी बेलोली टीम का। यह अच्छी पार्टनरशिप यहाँ से बनती हुई 26 बने। 2 ओवर के बाद 2 पावर प्ले के दोनों ओवर यहाँ से टोटल समाप्त।
उनमें 2 छक्के देखने को मिले, 2 चौवे भी देखने को मिले, एक ट्रिपल, एक डबल और एक सिंगल, और लगभग 5 गेंदें डॉट आई 12 गेंदों में। 18 गेंदें बची, अभी भी 38 की जरूरत, यानी 38 रन चाहिए 18 गेंदों के भीतर। यानी एक गेंदबाज जो रहेगा 2 और डालेगा, लेकिन वो जिम्मा कौन उठाएगा? एक गेम कहां तक चलेगी, ये मुकाबला कहां तक चलेगा, आखिरी बॉल तक चलेगा या नहीं चलेगा? अब तक की बेलोली टीम ने विकेट नहीं गवाया, 26 रन तो बनाए, तो ये आने वाली 3 ओवर में जब 38 रन चाहिए तो इन हालातों में ये बल्लेबाजी क्या करेगी? गेंदबाजी में अभी परिवर्तन, यहां से गेंदबाज दिखेंगे आयुष, जिन्होंने 1 रन अपनी टीम के लिए बचाया था। पिछले ओवर में हमने देखा था कि गली के रीजन में गली को पैक किया था इस खिलाड़ी ने। 1-1 रन बहुमूल्य होता है हर एक मुकाबले में, खास करके सेकंड सत्र जब चलता है, जब चेसिंग का मौका आता है, तब तक उस इनिंग में अगर 1-1 रन बचाया जाए ना, तो आखिर के क्षण में वो कारगर साबित होते हैं। वो आयुष के 1 रन, वहां पे कैच जो बना ड्रॉप किया था, वहां पे 4 रन, वो 5 रन कितने कारगर साबित होंगे। लेकिन अजय तब तक उनको डर महसूस नहीं होगा, गेंद सीधा तारामंडल में, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। एक अच्छा खिलाड़ी जब होता है जब वो अपने नए खिलाड़ी को बैकअप करता है। जब से राहुल का आयुष के पहली बॉल के ऊपर छक्का मिला, वैसे राहुल दौड़ के जो उनके पास चले गए, चिल्लम चाली नहीं, लेकिन प्यार से समझा रहे भाई ऐसी गेंदें नहीं डालनी है, एक बॉल खराब आपने डाली, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगली 5 गेंदें जैसे मैं कहता हूँ वैसे डालिए, जरूर हम मैच में बने रहेंगे। और ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, वो राहुल बाइकर देखने को मिले। लेकिन अब बीच मैदान में अजय है, कैच का मौका, बढ़िया प्रयास था, एक हाथ से यहां से कैच को पकड़ने की कोशिश, लेकिन कैच ड्रॉप। वहां पे खिलाड़ी थे, सिद्धांत थे कवर के रीजन में, अगर ये कैच होता तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट बनता था, बढ़िया कैच होती थी यहाँ पे और एक बड़ी विकेट मिल सकती थी। ये देखिए अच्छे खिलाड़ी का जब सलाह मशवरा होता है ना, तो नया गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बस आप फील्डिंग के माध्यम से उनका साथ दीजिए, गेम खुद ब खुद बनेगा और चलेगा भी। ये खराब गेंद थी, छोटी गेंद दिखी वैसे टूट पड़े और गेंद सीधा फिर एक बार तारामंडल में, 6 रन। जलवा तो चल ही रहा है भाई, अजय रुकने का नाम नहीं है। 4 छक्के अब तक उन्होंने दागे, कुल मिला के 38 रन टोटल टीम का स्कोर बनाए। अब लक्ष्य मानो आसान सा लग रहा है, जैसे जैसे अजय का बल्ला चलेगा यहां से मैच जल्दी फिनिश। ये बढ़िया स्ट्रोक है, सबसे सुरक्षित जगह क्रिकेट में कौन सी होती, तो बॉलर के पीछे वाली जगह, और वहां पे 4 रन मिले। बयालीस बने टोटल, 9 में अब तक 36 बनाए बल्लेबाज अजय पाटिल ने। पिछले मुकाबले में एक अर्धशतक देखा था, इस इनिंग में भी शायद देखने को मिल सकता है, और वो मौका है मैं तो कहूंगा अजय पाटिल के पास। अब तक इस टूर्नामेंट में 3 हाफ सेंचुरी लगी है और ये चौथा बल्लेबाज आज देखने को मिल सकता है। गेंदबाज आज तैयार है, ये देखिए ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है, 2 खिलाड़ी है, कांटेक्ट बना, वहां से बढ़िया कैच, और ये वैल्यूएबल विकेट इस मुकाबले की अजय पाटिल को लौटना होगा। पहला झटका लगा गावदेवी बेलोली टीम को। जिन्होंने अच्छा योगदान दिया, कुल मिला के उन्होंने रन यहां से बनाए, 10 बॉल खेले और 36 का योगदान दिया, और वो मैदान से बाहर। अब नए खिलाड़ी बीच मैदान में आकाश पवार।
आकाश पवार है, एक आकाश चोरगे भी है बेलोली टीम में, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। आयुष को सफलता मिले, हालांकि इस सफलता पाने के लिए काफी रन खर्च करने पड़े। लगभग 16 रन खर्च करने के बाद वैल्यूएबल विकेट तो मिली है, लेकिन ये मैच में टर्न करने वाली विकेट होगी क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। आकाश पवार है, बॉल डाउन द ग्राउंड यहां से निकाला, मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन बना। संतुष्ट हो गए यहां से आकाश, क्योंकि इस ओवर की आखिरी गेंद थी। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन यहां से बने 1 विकेट के नुकसान पे 43 रन, यानी कि 43 रन बने। रायगड ठाण्याची अब गेंदे बची आज से 12 और 21 की जरूरत है। फिर एक बार राहुल बैकर जरूर दिखेंगे अपने सेकंड स्पेल में। एक बढ़िया गेंदबाज है, बढ़िया खिलाड़ी है, बढ़िया बल्लेबाज भी है, हरपन मौला खिलाड़ी अपनी टीम के लिए। मोरिया 11 प्लस पे टीम के होनहार खिलाड़ी अब सेकंड स्पेल में आएंगे। हालांकि पहली ओवर उनकी अच्छी गिरी थी, मैच 7 रन इस गेंदबाज ने खर्च किए थे। फिर एक बार उम्मीद लगाए बैठे प्लस पे टीम की भाई इस बार भी राहुल अच्छा काम करे। अगर ये भी और अच्छी गिरी तो मुकाबला जरूर बना रहेगा, क्योंकि 12 में अब 21 की जरूरत है। और सामने रहेंगे खिलाड़ी आकाश पवार और उनके साथ में राकेश मात्रे। हालांकि अजय पाटिल उन्होंने अपना काम किया, 4 छक्के 2 चौवे 10 में 36 का योगदान दिया। टोटल अब 43 बने, यानी अभी भी जरूरत है यहां से 21 रनों की। और गेंदे यहां से बची है 12। पहली गेंद लाभ करने की कोशिश, खिलाड़ी है, कैच का मौका, 1 मोर विकेट डाउन, दूसरे विकेट का पतन। गांवदेवी बेलोली टीम को दूसरा झटका। आकाश को भी ये पूछना पड़ा क्या, कवर चाललास बाला, तुला पाठवलं कला? फलंदाज बाद है, अगदी दूसरा गडी बाद झालाय। नया खिलाड़ी बीच मैदान में अब बेलोली टीम का 4थे नंबर का खिलाड़ी प्रणीत गायकर। अब मुकाबला बन रहा है। राहुल बैकर मैंने पहले जिक्र किया था, बड़ा खिलाड़ी है, ये मैच को टर्न करने वाला खिलाड़ी है। विकेट मिले हैं, लेकिन ये देखिए स्लॉट में गेंद दिखी और बल्लेबाज टूट पड़े, गेंद को भेजा दूर वाली प्लॉट में, मिलेगा 6 रन। अब 10 गेंदें बची है और 15 की जरूरत है। एक छक्का वापस बेलोली टीम की गाड़ी पटरी के ऊपर। अल्लांग द कारपेट है, यहां से खिलाड़ी तैनात, दूसरे की कोशिश, रन आउट का मौका बन सकता था लेकिन नहीं। यस, लेकिन अंपायर की मन में अभी भी संदेह है, उन्होंने यहां से दिखाया कि भाई थर्ड अंपायर की तरफ हम जाएंगे। और तीसरे अंपायर यहां से हमारे टेक्निकल टीम 24 लाइव इवेंट यहां से तैयार है। रन आउट है या नहीं जरूर कोशिश करेंगे। अंपायर ने बताया भाई ये तीसरे अंपायर है तो उन्हें भी थोड़ा सा हम तकलीफ देंगे, जरूर होना चाहिए। अक्सर कड़ी धूप में अंपायरिंग करना उतना आसान बात नहीं, लेकिन कई सालों से हमारे दीपक पाड़ी सर और द्वारकानाथ चौरगे सर ये भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। कई सालों का तजुर्बा है। दीपक पाड़ी सर बोले तो लगभग 150 के पार उन्होंने टूर्नामेंट कवर की है। जैसे हमारे अंपायर, इट्स अ नॉट आउट, चलो बल्लेबाज सेफ पे, कोई बात नहीं है, यानी मुकाबला अभी भी जारी है। 50 रन बने टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बेलोली टीम। और अब यहां से अभी भी 14 की जरूरत है। गेंदे बची है कुल मिला के 9। ये मिस टाइमिंग है,
ऊंचाई ज्यादा, लंबाई देखनी पड़ेगी। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। माइक नबे सिंह यहां से कैच पकड़ा, वहां पे खिलाड़ी थे आविष्कार, बल्लेबाज आउट। थैंक यू सो मच। और एक विकेट मिला। बल्लेबाज अब तो राकेश मात्रे पैवेल इनके रास्ते, जो सलामी बल्लेबाज उतनी अच्छी बैटिंग नहीं रहे। 8 बॉल के ऊपर मैं 6 ही रनों का योगदान, उसमें एक चौवा भी दागा था उन्होंने। अब ऋषि पवार आए हैं। आकाश पवार तो चले गए, अब ऋषि पवार है, उनके साथ में प्रणीत गायकर, जिन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोला है। अब स्ट्रांग पोजीशन में है गावदेवी बेलेवली, लेकिन यहां से कमबैक करना चाहेगी मैं तो कहूंगा मोरिया 11 प्लस पे टीम। और राहुल बैकर तैयार है। 2 विकेट इस ओवर में चटकाए, 7 रन खर्च किए। अब नया खिलाड़ी, यहां से बची हुई गेंदें अच्छी डालनी होगी। ये स्ट्रोक बढ़िया है, ताकत अच्छी है और गेंद जाएगी सीधा बाहर। मैं तो कहूंगा ये छक्का लगभग प्लस पे टीम को भी बाहर लेके जाएगा। सात में अभी 8 की जरूरत है, 7 गेंदे बची, 8 की जरूरत। ये भी स्ट्रोक अच्छा है, लॉन्गा पे वहां पे मैच सिंगल बनेगा। आखिरी बॉल है इस ओवर की और 1 ही रन बनेगा। अब 6 गेंदे बची और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। यहां से अब आखिरी ओवर बचा है और रनों की जरूरत है यहां से 7। एक अच्छी गेंदबाजी यहां से दिखानी होगी मोरिया 11 प्लस पे टीम की, लेकिन बेलेवली टीम हर कोई बल्लेबाज छक्के के साथ अपना खाता खोल रहा है, तो ऐसे में उन्हें डर की कोई संभावना नहीं कि भाई 7 रन नहीं बनेंगे। आखिरी बॉल भी मिलेगा तो भी उसके ऊपर छक्का हम दागेंगे। केतन भगत आए आखिरी ओवर में। 6 में 7 बचाने, एक बढ़िया ओवर यहां से दिखानी होगी, लेकिन सामने जो 2 बल्लेबाज है उनके बल्ले से एक छक्का निकला और छक्के के साथ ही अपना खाता खोला है उन्होंने। तो ऐसे में इन बल्लेबाजों को रोकना उतना आसान काम नहीं होगा केतन भगत के लिए। अब टीम तो जरूर मुश्किलात में, 64 का लक्ष्य था, 64 रन चाहिए थे, अब महज 7 ही बचे। 4 ओवर में इतने रन खर्च किए, 57 रन अब तक तो खर्च हो चुके। गेंदबाज तैयार, 7 की जरूरत। लेजी स्ट्रोक खेला है, कैच का मौका, लेकिन खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। आराम से यहां से उन्होंने बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह खोला था, लगभग कैच बन सकता था, लेकिन वो हाफ चांस था। खिलाड़ी काफी दूर थे, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे थे, वहां से उतनी दौड़ लगाई लेकिन पहुंच नहीं पाए। अगर पहुंचते तो मुकाबला बन सकता था वहां पे। अब यहां से चाहिए मैच 5 में 5, बॉल टू रन का ये कैलकुलेशन यहां से बना है। अब 5 में 5 तो बस एक छक्का दूरी है, एक छक्का दाग गया मैच फिनिश हो जाएगा। सामने बल्लेबाज रहेंगे ऋषि पवार। पवार की पावर पहली बॉल के ऊपर देखिए। अब यहां से पवार का पावर स्विच ऑफ होगा क्या? ये होना चाहिए। अगर ये कर ना पाए गेंदबाज तो यहां से मैच भी फिनिश हो सकता है। थोड़ी सी अम्ब्रेला टाइप फील्डिंग जरूर दिख रही है, लेकिन अम्ब्रेला एकदम कड़क होना चाहिए। ये देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा टोल एंड पे जरूरी गेंद, शॉर्ट मिड विकेट, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट। अंपायर का सिग्नल, रिक्स नहीं लेगा हमारे अंपायर, थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया है। चलो क्लोज मूवमेंट है तो अंपायर भी सोचते यार भाई चलो टेक्निकल डिपार्टमेंट का यहां से सहारा लिया जाए।
एक रन तो पूरा हुआ, दूसरे रन की कोशिश थी, हालांकि यहां से बल्लेबाज आउट है या नहीं देखा जाएगा। यस, इट्स ओईटी, यानी बल्लेबाज आउट होगा। चलो, अभी भी 4 गेंदे बची और 4 रनों की जरूरत है। अक्सर जब जब बॉल टू रन आते हैं ना, मुकाबला काफी क्लोज होता है। अगर वो 1 में 1 बनता है ना, तो अक्सर बल्लेबाजी वाली टीम ज्यादातर वहां पे परास्त होती है। तो ऐसे हालातों में बेलोली टीम क्या गलती करेगी कि 4 में 4 चाहिए तो सिंगल की तरफ देखेगी या बड़ा हिट। नया बल्लेबाज है, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे और स्ट्राइकर एंड में प्रणीत रहेंगे। प्रणीत गायकर, जिन्होंने छक्का भी दिखाया है, और गेंदबाज केतन भगत है अब तैयार। 4 बॉल 4 की जरूरत। ये देखिए, बढ़िया बॉल, गुडलन स्पॉट से यहां से पिकअप किया बॉल को और गेंद आई यहां से बिंदी गेंद। अब 3 बॉल बची है, 4 की जरूरत है। यहां से ऐसे बल्लेबाज बड़ा हिट ही लगाई है। सिंगल की तरफ आप देखोगे तो मैच में फंसोगे आप। यहां से मैच बनाना है तो बड़ा हिट लगाइए, मैच फिनिश। अक्सर बल्लेबाज गलती करते हैं, जब बॉल टू रन आते हैं तो सिंगल की तरफ देखते हैं, लेकिन आपकी वो खासियत नहीं होती है। प्रैक्टिस के माध्यम से आप हमेशा छक्के चौवे लगाते हैं, सिंगल नहीं बनाते, और मैच में सिंगल बनाने जाते हो तब मैच फंसता है। और एग्जैक्टली एक मैच में यही दिख रहा है। क्या घटेगा आगे की बॉल के ऊपर? गेंदबाज तैयार है, बल्ले का एज तो लगा है, महज एक ही बनेगा। दोनों भी टीम नहीं चाहती कि यहां से कोई रिस्क ले ले। डायरेक्ट हिट की करने, डायरेक्ट हिट होना चाहिए था, लेकिन बैकअप नहीं था, तो फील्डर ने सोचा नहीं, बस 1 रन बनने दो। बल्लेबाज भी चाहते थे दूसरे की कोशिश ना हो जाए, रनआउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से गेंदे बची है 2 और रन चाहिए 3। मुकाबला अभी भी बराबर है। दोनों टीमें उतने सक्षम है इस मुकाबले को बनाने के लिए। क्या यह मुकाबला बनेगा मोरिया पलस्पे के लिए या बनेगा गांवदेवी बेलोली टीम के लिए? 2 बॉल 3 की जरूरत है। एक बड़ा हिट 38 सर्कल को अगर कवर किया उसने, इस बॉल ने, तो जरूर जीत हासिल होगी। लेकिन बॉल डॉट आई तो मुकाबला बना रहेगा पलस्पे टीम के लिए। अगर हाफ चांसेस आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो पलस्पे इस मैच में नहीं बनेगी। जो भी कैच उड़ेगा उसको आपको पकड़ना ही है, वरना यह मुकाबला आपके हाथों से गया ही समझो। 2 बॉल 3 की जरूरत। ये क्या हो गया? ये कौन सा स्ट्रोक था भाई? 2 बॉल में 3 की जरूरत। अगर ये गेंद बल्ले के ऊपर भी आती ना, तो या तो विकेट मिलती थी या तो मैच सिंगल ही बनता था। ये ऐसा स्ट्रोक, आगे वाले बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, और नीचे वाले बल्लेबाज अब क्या कर रहे हैं? अब स्ट्राइकर एंड पे 6 नंबर का बल्लेबाज राजेश पाटिल। 1 गेंद 3 की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग, यानी चौवा लगाना ही होगा बल्लेबाज को। अगर चौवा ना मिला, वो अजय पाटिल की बल्लेबाजी, प्रणीत का छक्का, ऋषि का छक्का किसी काम का नहीं होगा। अब राहुल बैकर की गेंदबाजी, उनकी अच्छी कप्तानी, उनकी सलाह मशवरी, और आखिर का ओर गेंदबाज केतन भगत का आखिरी बॉल। 3 रनों की जरूरत, चौवा लगेगा तो बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी। क्या होगा इस बॉल के ऊपर? मैच फंसा है बेलोली टीम को। गेंद हाथों में 1 बना, थ्रो खराब है, दूसरा ही बना, और मैच जीत चुका यहां से मोरिया 11 पलस्पे टीम। इतने लगभग गलती ही की थी। राहुल बैकर को पता था भाई आपने गलती पूरी तरीके से की थी। वहां पे 2 रन कंप्लीट हुए थे। अगर थ्रो इधर उधर थोड़ा सा होता 3 भी बनते थे, कोई बात नहीं। लेकिन मोरिया 11 प्लस पे टीम जीत चुकी है। हार्ड लक गांवदेवी बेलोली टीम। लेकिन कड़ा संघर्ष रहा। आखिरकार अजय पाटिल की वो इनिंग
प्रणीत और ऋषि का एक एक छक्का भी नाकामयाब